रहीम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद सलाम या हुसैन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 11 सितंबर, डे है संडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 12 सितंबर मंडे के लिए। शुरुआत करते हैं KAC 100 इंडेक्स की समरी के साथ। इंडेक्स ने अपनी जो लास्ट क्लोजिंग एडजस्ट की है 41,948 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं 123 पॉइंट गेन किए हैं, जो कि बनता है परसेंटेज के हिसाब से 0.30% पॉजिटिव। वॉल्यूम की बात करें 96.43 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि अपने 5 डेज़ का एवरेज वॉल्यूम बनता है 64.42 मिलियन, उसके अबाव हैं। इंडेक्स ने अपनी जो ओपनिंग दी थी 41,815 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया 42,099 का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है 41,815 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है जनाब, वो वोलेटाइल एंड पॉजिटिव रही है। कंपनीज़ की बात करें तो जनाब कंपनीज अप रही हैं, डाउन 42 रही हैं, और जनाब अनचेंज कंपनीज 12 रही हैं। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड जो पोजीशन रही है वो मिक्सअप रही है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब एडवांसर में नंबर 1 पे TRG है, जिसने इंडेक्स के अंदर 46 पॉइंट्स ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे POL है, जिसने 28 पॉइंट्स ऐड किए हैं। FFC ने 20 पॉइंट्स ऐड किए हैं। MEBL ने 17 पॉइंट्स ऐड किए हैं। पैकेट ने 12 पॉइंट ऐड किए हैं। उसका साथ दिया जनाब EFD, MCB, CHCC वगैरह ने। अगर हम बात करें डिक्लाइनर की, नंबर 1 पे NATF है जनाब, जिसने 21 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। हुप पावर ने 10 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। थल ने 9 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। OGDC ने 8 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। NBP ने 7 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। तो साथ दिया है PPL, MTL एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टॉक्स की नंबर 1 पे TRG है, जिसने 93 रुपीज़ 82 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 4.62%। सेकंड नंबर पे कैपको है जनाब, इसने 31 रुपीज़ 39 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 1.39%। थर्ड नंबर पे ईफर्ट है जनाब, जिसने 81 रुपीज़ 9 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 0.67%। उसके बाद MLCF है, जिसने 28 रुपीज़ 60 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 0.18%। उसके बाद नंबर है FCCL का जनाब, जिसने 15 रुपीज़ 63 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 0.06%। अब बात करते हैं फ्राइडे के फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो थल है, जिसकी EPS आई है 52 रुपीज़ 54 पैसा। डिविडेंड भी दिया है 2 रुपीज़ 50 पैसा का। और सेकंड नंबर पे जनाब RUPL है, रूपल, जिसकी EPS आई है 25 रुपीज़ 27 पैसा। 5 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है। उसके बाद WTL है जनाब, जिसकी EPS आई है 12 पैसा जनाब, और डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है जनाब SSGC का, जिसकी LPS आई है 1 रुपीज़ 7 पैसा। और उसके बाद नंबर है JVDC का, जिसकी EPS शो नहीं हो रही है, डिविडेंड शो हो रहा है 4 रुपीज़ का। और उसके बाद NATF है जनाब, EPS आई है 8 रुपीज़ 43 पैसा, आपको डिविडेंड भी दिया है 5 रुपीज़ का। तो जनाब ये थी फाइनेंशियल अनाउंसमेंट फ्राइडे की। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा की। तो आपके सामने 9 सितंबर का जो फ्राइडे का है वो डेटा मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं कि फॉरेनर इन्वेस्टर की जो सबसे पहले पोजीशन है वो सेल के ऊपर है। 1.60 US मिलियन की इन्होंने सेलिंग की है। और जिस सेक्टर की इन्होंने अच्छी सेलिंग की ना, वो है टेलीकॉम सेक्टर। 1.13 मिलियंस की इन्होंने सेलिंग की है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। उसके बाद जिनकी सेलिंग मुझे नज़र आ रही है जनाब, वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर नज़र आ रही है। उसके बाद में बताया लोकल डेटा का। लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 0.62 मिलियन की नेट सेल की है। जहां अच्छी सेलिंग की है जनाब वो टेलीकॉम के अंदर की है और सीमेंट के अंदर की है। जहां बाइंग की है वो है पावर सेक्टर। उसके बाद नंबर आता है जनाब कंपनीज़ का। कंपनीज़ की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 1.87 मिलियंस की नेट बाइंग की है। और जहां इन्होंने अच्छी बाइंग की जनाब वो की टेलीकॉम सेक्टर के अंदर 1.94 मिलियंस की। उसके बाद नंबर आता है बैंक्स का। बैंक्स की नेट पोजीशन जनाब सेल के ऊपर है। 0.74 मिलियंस की नेट सेल है। जहां अच्छी सेलिंग की है जनाब वो की है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, और उसके बाद की है सीमेंट के अंदर। इसके बाद नंबर आता है म्यूचुअल फ़ंड का। म्यूचुअल फ़ंड की नेट पोजीशन जनाब सेल के ऊपर है। 0.75 मिलियंस की नेट इनकी सेल है। जहां अच्छी सेलिंग की है इन्होंने जनाब वो की है फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर और ऑयल गैस एक्सप्लोर के अंदर। जहां बाइंग की है जनाब वो की है सीमेंट सेक्टर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर्स इंस्टीट्यूट की जो नेट पोजीशन है वो बाइंग के ऊपर है। 1.72 मिलियंस की नेट बाइंग की है।
और जहां इन्होंने अच्छी बाइंग की है 1.60 बिलियन की, वो की है फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब ब्रोकर्स का। तो ब्रोकर्स की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.06 मिलियन की नेट सेल है। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं फ्यूचर मार्केट के ओपन इंटरेस्ट डेटा की। तो आपके सामने 9 सितंबर का डेटा मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो नेट पोजीशन है ओपन इंटरेस्ट डेटा की जनाब, वो इंक्रीज़ हुई है 3.1%। और आपके सामने प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। इंडेक्स पॉजिटिव क्लोज हुआ, इसका मतलब है थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, बाइंग इंटरेस्ट को इंडिकेट कर रहा है। और जिस कंपनी के अंदर मुझे चेंज नज़र आ रहा है जनाब, वो 4.5% डिक्लाइन हुआ है जनाब। एवियन के अंदर डिक्लाइन हुआ इंटरेस्ट। और टीआरजी का जो ओपन इंटरेस्ट है 12.9% इंक्रीज़ हुआ है। टीआरजी की प्राइस डिक्लाइन हुई है, इसका मतलब शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। बाकी मैंने एवियन को फॉलो नहीं किया, इससे कुछ कह नहीं सकता कि माइनस हुआ है 4.5%। उसके बाद 5.5% जनाब इंक्रीज़ हुआ है एटीआरएल का ओपन इंटरेस्ट। और प्राइस को मैंने फॉलो नहीं किया, इसलिए कुछ कह नहीं सकता। बाकी ओवरऑल 3.1% जो है वो इंक्रीज़ होना बाइंग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं KAC 100 इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट की। तो आपके सामने डेली चार्ट ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने जो क्लोजिंग एज जस्ट की है वो 41,948 के ऊपर की है। और डेली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है जनाब, वो मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि रिकवरी को फेवर कर रहा है। और डेली चार्ट के ऊपर अब इंडेक्स के पास जनाब जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 42,076 की है। और जो सेकंड रेजिस्टेंस है जनाब वो 42,273 की है। अगर सपोर्ट की बात करें जनाब, फर्स्ट सपोर्ट बनती है 41,828 की, और जो सेकंड बनती है 41,685 की है। बाकी जो पैटर्न है रिकवरी को फेवर करता हुआ नज़र आ रहा है। तो मेरे हिसाब से कल भी मार्केट पॉजिटिव रह सकती है। और मार्केट के पास जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है कल के लिए वो 42,273 की है। अगर इंडेक्स 42,275 को सस्टेन करे तो आप अपनी पोजीशन होल्ड कीजिएगा। अगर आप देख रहे हैं कि इंडेक्स इस लेवल के ऊपर रिजेक्शन फेस कर रहा है तो आपको भी एग्जिट लेने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 41,700 की है, और बाकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 42,273 की है। स्ट्रेटजी आपको बता चुका हूँ। और इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही हुई तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।